नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो बगावत हो रही है उसके स्वर अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर बात किया है तो संघ परिवार की नर्सरी नीमच में जिस तरीके से नीमच और मनासा सीट पे जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं उसके बाद अंदर ही अंदर लावा जो है अब फूटता हुआ दिख रहा है। और खासकर अगर बात करें तो जहां वोटर नाराज है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के मन में भी भाव अलग देखने को मिल रहे हैं। उसे लेकर जिस तरीके से कल एक बड़ी बैठक मनासा में की गई थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने माधव मारू को एक बार फिर रिपीट किया है। और जिस तरीके से उनका अगर राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाए तो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े और 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ने के चलते हुए हारे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको मौका दिया तो वे टिकट जब मिला उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो जब जीते और जिस तरीके से वापस रिपीट किया गया तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव है। और भाव ये है कि इस बार जो यहाँ से टिकट बदलना था और दूसरे प्रत्याशी को मौका देना था, उसे लेकर बैठक की गई थी जिसमें पूर्व मंत्री केदार चावड़ा सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ राजेश लड्डा जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पद पर महत्वपूर्ण पद उनके पास है, जिला महामंत्री है। और उनसे पूछेंगे किस तरीके से जो है माधव मारू को रिपीट किया, क्या कारण है कि जो कार्यकर्ता है वे रूठे हुए हैं और उनका खिलाफ जिस तरीके उनके खिलाफ है, क्या कारण है माना जाए तो क्या कारण है जो आप लगातार जिस तरीके से बैठक की गई कल आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जो जारी हुई और जैसी सब कार्यकर्ता और जनता की अपेक्षा थी कि इस बार मनासा में भारतीय जनता पार्टी सही निर्णय लेंगी, क्योंकि गत चुनाव में पार्टी ने गलत निर्णय लिया था लेकिन कार्यकर्ताओं ने और जनता ने पार्टी के आदेश को सिरोधार करते हुए पार्टी को कुछ बहुमत से जिताया था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से माननीय विधायक जी के 5 साल के व्यवहार और कार्यशैली रही है उसके बारे में पार्टी भलीभांति परिचित है। जिस प्रकार से जनता में फीडबैक है, कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से शोषण हुआ है उसको देखते हुए पार्टी ऐसा लग रहा था कि पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार बदलेगी। और हम भी चाहते थे कि किसी को भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए, एक साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार पार्टी दे और प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस भावनाओं को लेकर हम पार्टी के जो निर्णय है उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी से बड़ी चूक हुई और पुनः माधव मारू जी को यहाँ पर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की जनमानस के गले नहीं उतर रहा है। उसी को लेकर जब से घोषणा हुई, परसों शाम को 3 बजे जब घोषणा हुई, उसके बाद से लगातार कार्यकर्ताओं का इतना दबाव हमारे ऊपर आया कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या हमारे छोटे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे, क्या आप हमेशा झंडा और दरी बिछाने का ही काम करेंगे। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं की भावना जब सामने आई तो हम प्रमुख लोगों ने 12-15 लोग हम इकट्ठा हुए, लेकिन जैसे सूचना मिली तो लगभग 60-70 कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व जनप्रतिनिधि, वर्तमान जनप्रतिनिधि वहां पर उपस्थित हुए और सबने राय की कि हमें कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप कार्यकर्ताओं से इस विषय में चर्चा करते हुए कोई निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा विधानसभा आने वाले 5 साल में फिर कार्यकर्ता के लिए और जनता के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो इसी संदर्भ में 26 तारीख को दोपहर 2 बजे कुकड़ेश्वर में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा गया है और उस सम्मेलन में जो कार्यकर्ता की भावना होगी उसके अनुरूप हम आगे का कदम उठाएंगे। क्या आपके हाईकमान के किसी नेता से आपकी चर्चा हुई? क्या उनको आपने पूरे इस मामले को लेकर अवगत कराया? किस तरह की बात रखी है आपने ऊपर? मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, जिले का महामंत्री हूँ और लगातार 32 वर्षों से मैं भी इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी जनसंघ के जमाने से इस पार्टी में रहे, मीसाबंदी रहे, यहाँ से विधायक भी रहे और उन्होंने कठोर यातनाएं भी झेली है शिवपुरी जेल में मीसाबंदी के समय। उस परिवार से हूँ और हम कतई नहीं चाहते कि हम इस तरह के कदम उठाएं, लेकिन जब पार्टी मजबूर करती है, गलत निर्णय करती है तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को ऊपर तक पहुंचाना, उचित फोरम पर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने पिछले 6 माह से लगातार मैंने संगठन के विभिन्न छोटे बड़े नेताओं से, हमारे जितने भी आनुवंशिक संगठन है उनके पदाधिकारियों से अपनी बात उचित फोरम पर रखी है कि पार्टी की निष्ठा का, इज्जत का सवाल है, कार्यकर्ता की निष्ठा का सवाल है, क्षेत्र की जनता की जो भावना है उनको आपको समझना होगा और मनासा के संबंध में उचित निर्णय आपको करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पार्टी को नुकसान हो सकता है। पार्टी के कार्यकर्ता आज इस स्थिति में है, पार्टी के कार्यकर्ता का यदि खून टेस्ट किया जाए तो उनमें बीजेपी भरा हुआ, लेकिन आज वो मजबूर है पार्टी के इस निर्णय के कारण कि ऐसा नहीं हो कि उन्हें कोई गलत स्टेप उठाना पड़े। तो हमने बार बार नेतृत्व से निवेदन भी किया और एक बार पुनः नेतृत्व से अनुरोध करते हैं
बार बार हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप कार्यकर्ता की भावना को समझें, जनता की भावना को समझें और उचित निर्णय लें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है, इस माँ का सर झुकने नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं हम, जिन्होंने 3-3 बार बागी चुनाव लड़े हैं और इस चुनाव में भी विधायक होते हुए कहते हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। हमने कभी नहीं कहा कि हमें टिकट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम पार्टी के आदेश का पालन करने वाले कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस प्रकार से कोई उम्मीदवार यदि आपको ब्लैकमेल करता है कि मैं बागी लड़ूंगा और उसके दबाव में आप इसको टिकट देते हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी की रीति नीति, पार्टी की विचारधारा, कार्यकर्ता की मनस्थिति और क्षेत्र की भावना के साथ बहुत बड़ा कुड़ाराघात पार्टी कर रही है। तो हम पार्टी नेतृत्व से विनम्र अनुरोध करते हैं इस पर पुनर्विचार करें। चर्चा इस बात की भी है कि टिकट की खरीद फरोख्त भी की गई है। क्या मानते हैं, किस तरीके से ये बात हकीकत है? जनता में और क्षेत्र में अनेक तरह की बातें आती है। मैं इस विषय में ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं तो अपनी भावना और कार्यकर्ता की भावना और मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है कि मैं अपने कार्यकर्ता की भावना अपने नेतृत्व के पास पहुंचाऊं और इस दायित्व को मैं बखूबी निभा रहा हूं। और नेतृत्व को चाहिए कि कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप इस क्षेत्र को संभाले। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो पटवाजी की कर्मस्थली है, जो कुशाभाऊ ठाकरे की कर्मस्थली है, यहाँ पर अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनने जनसंघ को गढ़ने का काम किया है। तो पार्टी को सोचना चाहिए कि हम मनासा के संदर्भ में, हर बार ऐसा ही होता है, मनासा आता है तो इंदौर के नेता फैसला करते हैं, मनासा आता है तो कोटा के नेता फैसला करते हैं। मनासा का फैसला मनासा के कार्यकर्ता से पूछकर होना चाहिए। यही अनुरोध हम पार्टी से करते हैं। क्या जिस तरीके से आपकी बैठक हुई है 26 तारीख को, जो आप बता रहे हैं कि एक बड़ी बैठक है, तो क्या माना जाए कि आप एक जो है एक टीम बना के अब क्या अपना प्रत्याशी निर्दलीय उतारेंगे? देखो, हम तो कमल के साथ चलने वाले कार्यकर्ता हैं, विचारधारा के साथ चलने वाले कार्यकर्ता हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का एक संगठन है। तो कार्यकर्ता यदि चाहेंगे कि ये निर्णय गलत है, क्योंकि एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि यदि कोई दल कि वो अच्छा है, लेकिन यदि गलत उम्मीदवार का चयन करता है तो कार्यकर्ता का दायित्व होता है कि उस निर्णय को बदले। नहीं तो गलत व्यक्ति यदि नेतृत्व करेगा तो समाज गलत दिशा में जाएगा। तो हम दीनदयाल जी के पद चिन्ह पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता को निर्देशित करेंगे। हम मजबूर हैं, हमें उस कार्यकर्ता के मार्ग पर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अनुशासित होते हुए पार्टी को अपनी बात बताई, लेकिन पार्टी ने हमारी बात को हवा में उड़ा दिया, कहीं महत्व नहीं दिया। और उसी का परिणाम है कि कोई व्यक्ति धमकी देता है कि मैं बागी लड़ूंगा, पार्टी उसके दबाव में आ जाती है। तो आज कार्यकर्ता भी कह रहा है कि हम भी एक बार बागी बनेंगे और अपनी ताकत पार्टी को बताएंगे, तब पार्टी को समझ में आएगा कि बागी क्या होता है। तो ये थे राजेश लड्डा, जो जिला महामंत्री है, जिनसे हमने बात की। जिस तरीके से एक जो आक्रोश मनासा विधानसभा में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने माधव मारूफ को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, तो साथ ही संगठन के जो बड़े पदाधिकारी उनकी भी नाराजगी सामने आ रही है। और उनका कहना है कि यहाँ पर एक बार फिर विचार किया जाए, विमर्श किया जाए और यहाँ से जो प्रत्याशी बना गया है उसको बदला जाए, नहीं तो बागी बनकर यहाँ पर जो है फैसला लिया जाएगा और यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। मेरे सहयोगी अशफाक नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।